साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका अक्सनिगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में हैं जाने माने शख्स आदरणीय जॉनी फॉस्टर साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लंबे समय तक इन्होंने संगीत की शिक्षा दी है और इनके जो शिष्य हैं वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीत गज़ल संगीत के माध्यम से अपने परचम को लहरा रहे हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। सर, देखने में आ रहे हैं कि क्लाइमेट एकदम चेंज हो रहा है, कहीं बाढ़ से आसार बन रहे हैं, कहीं नदियां टूट रही हैं सर, कहीं तेज़ धूप है और सर कहीं बेमौसम बरसात, कहीं बेमौसम तपिश इतनी जो मानव जाति को सहने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर? और मैं तो सर गुजारिश करूंगा कि आप चूँकि शायर हैं, लेखक हैं और बेहतर सुनाते हैं और गीत गुनगुनाते हैं, तो क्यों ना एक शायरी के अंदाज में एक संदेश देने का प्रयास करें। दरअसल हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें जो एक बड़ा खामियाजा जो हमारे हिस्से में आया है, मानव जाति के इंसान के हिस्से में आया, उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं। हमने साइंस, टेक्नोलॉजी और नेचर और प्रकृति में एक बैलेंस बना के नहीं रखा। ये जो असंतुलन हमें नज़र आ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हमें हो रहे हैं और अगर हम नहीं चेते तो और ज़्यादा नुकसान होंगे। मैंने कुछ लाइनें कुछ लिखी हैं कि किस तरह से हमने नदियों की ज़मीनें छीन ली, पेड़ों को काट के कंक्रीट के जंगल बना दिए। तो कुछ लाइनें शायद कुछ संदेश के तौर पर लोगों की समझ में आए और हम कुछ करामत कदम उठा पाएँ। अर्ज़ किया है कि सर देखिए, आपको श्रोता और दर्शक सुन रहे हैं, थोड़ा सा उधर भी देखें। जब से इंसानों ने इनकी हद में डेरा डाला है, जब से इंसानों ने इनकी हद में डेरा डाला है, देख नदी की लहर लहर पे दर्द का उभरा छाला है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और तितली जुगनू भंवरे पनघट जंगल दगड़े रूठ गए, कोयल बुलबुल मोर गौरैया ना मकड़ी का जाला है, देख नदी की लहर लहर पे दर्द का उभरा छाला है। और जान बचाए भाग रहे हैं हिरनी तीतर शेर बटेर, जान बचाए भाग रहे हैं हिरनी तीतर शेर बटेर। वाह। कोई है तीर कमान उठाए, किसी के हाथ में भाला है। क्या कहती है सर? और मखमल जैसी बीर बहूटी रूट कहीं पे चली गई। सर ये बीर बहुटी क्या होता है, थोड़ा सा बताएं सर। बचपन में हमें याद होगा जब बारिश होती थी तो घास में एक लाल रंग का मखमल का कपड़ा, मखमल की पोशाक उड़े हुए कीड़ा नजर आता। वाह 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 वाह, भगवान की गुड़िया बोलते थे सर। हम भगवान की गुड़िया, कोई राम की गाय उसको बोलता था और हम उसे इकट्ठा करके और अपने घर में ले आते थे, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि ज़मीन जहरीली हो गई, खाद डाल डाल के हमने उसको बांझ बना दिया है। तो अर्ज़ किया है कि मखमल जैसी बीर बहूटी रूट कहीं पे चली गई, खेत सुनहरे सरसों वाले पोखर ना पतनाला है। पोखर गायब हो गए, खेत सुनहरे गायब हो गए। मखमल जैसी बीर बहूटी रूट कहीं पे चली गई, खेत सुनहरे सरसों वाले पोखर ना पतनाला है। और चंद परिंदे ताज़े झोंके, फूल और शाखें हरी भरी। चंद परिंदे ताज़े झोंके, फूल और शाखें हरी भरी, जिसके घर में पेड़ लगे हैं समझो किस्मत वाला है। कह दिया सर। देख नदी की लहर लहर पे दर्द का उभरा छाला है। और कब कुदरत से रिश्ता टूटा इसको कुछ मालूम नहीं। हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं, हमारा रिश्ता टूट गया है प्रकृति से, कुदरत से, नेचर से। कब कुदरत से रिश्ता टूटा इसको कुछ मालूम नहीं। अपनी ही रफ्तार में इंसान ऐसा कुछ मतवाला है, अपनी ही रफ्तार में इंसान ऐसा कुछ मतवाला है। और आखिरी दो लाइनें कि सांस भी लेना अब तो मुश्किल जैसे जहर है घुला हुआ। क्या कह दिया। सांस भी लेना अब तो मुश्किल जैसे जहर है घुला हुआ, धुंधला धुंधला कालिख जैसा दिन का आज उजाला है। जब से इंसानों ने इनकी हद में डेरा डाला है, देख नदी की लहर लहर पे दर्द का उभरा छाला है, दर्द का उभरा छाला है। सर बड़ी अच्छी बात कही आपने। और जो सर आपके जो एक एक शब्द हैं
वो इतने कोमल होते हैं कि हर व्यक्ति, महिला, पुरुष के दिल पर सीधा चोट करते हैं। आखिर ये कला सर, ऐसे शब्द आप कहाँ से, नए शब्दों का निर्माण कहाँ से करते हैं? आखिर क्या है ऐसा जादू सर, जो आप इस तरीके के शब्दों का उच्चारण कर लोगों के दिलों पर राज करते हैं? बस ये ऊपर वाले की कृपा है, बरकत है, जो भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। और कोशिश करता हूँ कि एक आम ज़बान में, क्योंकि जिसमें संदेश होता है, जिसमें पैगाम होता है, उसकी ज़बान, उसकी जो 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 उसका जो लब व लहजा है, वो बहुत आसान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें गूढ़ शब्द ना हों, बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्द ना हों, ताकि वो संदेश बिल्कुल आखिरी आदमी तक, जो सड़क चलता बिल्कुल आम जो 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 इंसान है, मनुष्य, उस तक बात पहुंच पाए। और जाहिर सी बात है कि आजकल का जी की जो आब व हवा है, ये बड़ी जहरीली हो गई है, और हम और आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं। अभी बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। हम अगर अभी भी चेत गए, अभी भी संभल गए, तो ये आब व हवा हमें 10 गुना तरीके से नेचर हमें वापस करती है। इसी की ज़मीन में सारे ख़ज़ाने भरे हुए हैं, और ये ख़ज़ाने अपने लुटाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम उससे एक एक दोस्ती का रिश्ता निभाएं, परिंदों से प्यार करें, पेड़ों से प्यार करें, झरनों से, नदी से, पर्वत से, और एक रिश्ता बनाएं, ताकि दोनों तरफ से ये प्यार मोहब्बत नेचर के साथ ये परवान चढ़े। सर, आपकी जो बातें थी और जो आपने शब्दों के माध्यम से सुनाया अभी, उसको देखकर प्रकृति प्रसन्न हो रही है और सर बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। क्या और सर मुझे लगता है मौका भी है और दस्तूर भी है, और लोगों की, श्रोताओं की डिमांड भी है। सुनना चाहते हैं आप लोग? हाँ सर, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार है सर। एक और सर तरन्नुम में अगर आप गा दें तो बहुत बेहतर होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ईटीट आपको याद कर रही है। आपने लंबे समय तक सेवाएं दी, सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन आज भी हर गली, डिपार्टमेंट जी। और इमारतें आपको याद कर रही हैं कि आखिरकार जॉनी कहाँ है। तो क्यों ना सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को याद करते हुए कुछ ऐसा गुनगुनाएं जो लोगों के दिलों पर आपका राज बरकरार रखे। नहीं, बिल्कुल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरा एक लंबे अरसे तक साथ रहा। मैंने वहीं तालीम भी हासिल की और जो भी सर्विस के दौरान जिस लायक भी था, खिदमत करने की कोशिश की। बहुत प्यार मिला, और ये सिलसिला भी थमा नहीं है। ये प्यार की बारिश जो है, एएमयू से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, अलीगढ़ से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, वो जारी है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त, बहुत मोहब्बत से नवाजा। बहुत सारे अशार मैं सुनाता रहता था वहाँ, जो स्टूडेंट आते थे, उसमें भी एक कोशिश करता था कि उसमें भी एक संदेश है। मैं 2-3 शेर जो ख़ास तौर से हमारे स्टूडेंट अपने रिकॉर्ड करके ले जाते थे और घर पे भी सुनाते थे ले आके, सर जॉनी सर से हमने 2-4 शेर सीखे हैं, सुने हैं भी हैं, और उस पे चलने की भी कोशिश करेंगे। मैं 2-3 शेर संदेश के तौर पे आपको और सुनाई देता हूँ। अर्ज़ ये किया है कि सदाकत खून में भर दे, दिलों को तू वफ़ा दे दे। सदाकत, सदाकत सच्चाई, वाह। सदाकत खून में भर दे, दिलों को तू वफ़ा दे दे। हमारी नस्ल को या रब अदब शर्म हया दे दे। और मुझे माँ बाप ने पाला बड़ी क़ुरबानियाँ देकर, क्या कह दिया। मुझे माँ बाप ने पाला बड़ी क़ुरबानियाँ देकर, मेरे हिस्से की सब बरकत खुशी उनको खुदा दे दे। सदाकत खून में भर दे, दिलों को तू वफ़ा दे दे। और एक शेर देखिएगा कि नहीं मैं ये नहीं कहता गमों को टाल तू मेरे, नहीं मैं ये नहीं कहता गमों को टाल तू मेरे, गमों को बाखुशी सहलूँ बस इतना हौसला दे दे। क्या कह दिया। सदाकत खून में भर दे। और आखिरी शेर इसका कि तेरा दीदार हासिल हो, कहाँ है हैसियत मेरी। ऊपर वाले, तेरा दीदार हासिल हो, कहाँ है हैसियत मेरी। मैं तेरा नाम ले पाऊँ, मुझे वो मर्तबा दे दे। सदाकत खून में भर दे, दिलों को तू वफ़ा दे दे। हमारी नस्ल को या रब अदब शर्मो हया दे दे। और तरन्नुम से आपने कहा 2 शेर और, मतलब, और एक शेर आपको सुनाई दे रहा हूँ दूसरे। रंजो गम होंगे बला के देखना, याद मेरी तुम मिटा के
देखना, शेर देखिएगा, फूल की खुशबू धुएं से आएगी, फूल की खुशबू धुएं से आएगी, मेरे लिखे खत जला के देखना, मेरे लिखे खत जला के देखना। कमाल कर दिया, वाह। देखिए साथियों, जॉनी फॉस्टर एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर मुशायरे में जाना होता है। और सर, हमारा सच में सौभाग्य कि हम जब भी इधर से निकलते हैं, सर की गुनगुनाहट और स्वर और शब्दों का आचरण करते हैं, उन्हें सुनते हैं और ऐसा लगता है जैसे कान में शरबत घोल दिया हो किसी ने। और बहुत ही बेहतर अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं। सर, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, इजाज़त हो? जी जी प्लीज़। सर, अक्सर सुनने में आया है कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ है। ये सवाल मैं सर कई बार आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन आप अक्सर गोली दे देते हैं। लेकिन आज सर बच नहीं सकते आप। बताएं सर, इस सफलता के पीछे राज क्या है? अब इसमें ये बात भी सच है, ज़ाहिर सी बात है कि देखिए, जिसको हम औरत कहते हैं, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसको हम बीवी कहते हैं, बहुत सारे मीठे रिश्ते हैं, खाला, मौसी, ताई। मुझे ये लगता है कि ऊपर वाले ने माँ की शक्ल में अपना एक नुमाइंदा, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में भेजा है। वो सारी खूबियाँ हैं जो हम ऊपर वाले में तलाशते हैं, मोहब्बत, प्यार और सब कुछ बांटने का जो एक जज्बा होता है, अपनी हस्ती को मिटा के, वो सब माँ के हिस्से में आया है, ऊपर वाले ने दिया है। तो मेरे ज़िंदगी में भी मैंने जो भी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत हासिल किया, उसमें मेरी माँ का भी बहुत बड़ा रोल परवरिश करने में। मेरी वाइफ चूँकि ख़ुद भी एक आर्ट और ड्राइंग से, एक आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई एक महिला हैं, तो उनका साथ भी बहुत मिला। और बल्कि जब मैं कुछ टूटा फूटा लिख लेता था, तो सबसे पहले जो मेरी श्रोता जो होती थी, जो मेरी जो ऑडियंस थी परमानेंट, जिसको मैं अपनी सहूलियत से बुला लेता था कि आप ही सुनो बैठ के, तो वो सारी जो टूट फूट जो कचरा था, मैं अपनी वाइफ को सुनाता था। और वाइफ की डायरी में आज भी मेरे लिखी हुई बहुत सारा कलाम मौजूद है। और मेरी वाइफ ने मेरे बहुत सारे गीतों को, मैं एक्चुअली जब हम चर्च में थे, बहुत सारे गीतों को मेरी वाइफ ने चर्च में भी गाया, जो कि जिसमें थोड़ा मजहबी रंग होता है, वो भी मैंने बहुत सारे लिखे। माफ़ी के साथ एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये शादी से पहले भी शेर व शायरी का शौक़ था आपको या शादी के बाद हुआ? जी जी, ये पागलपन ये पागलपन पहले भी था, बल्कि मेरे वालिदैन, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, अब तो नहीं है, लेकिन ये बताया करते थे कि मैं जब बहुत छोटा था, 6-7 साल का, मैं तुकबंदियाँ किया करता था। और उस उम्र में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब मिलने जुलने वाले आते थे, तो ये होता था कि भाई स्कूल में क्या सीखा है, कोई राइम, कोई कविता सुना दो। तो मुझसे कहा जाता था कि तुम अपनी वो सुनाओ जो तुमने लिखा है 4 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो ये कहीं ना कहीं जो कहीं खून में, क्योंकि मेरे वालिद भी शायरी किया करते थे। वो हालांकि चूँकि चर्च में एक प्रीस्ट के तौर से थे, फादर थे, तो वो उनका रंग वो होता था, लेकिन वहीं से कहीं मेरे खून में भी उनका कुछ अंश और वो सारी बातें आई हैं। तो तुकबंदी करने का बचपन से शौक़ था, बहुत सारे गीत लिखे। मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, क्या इसी तुकबंदी से आपकी तुक या मैडम के साथ में कोई क्या शेरो शायरी के माध्यम से चर्च में जाना होता, तो क्या मैडम से मुलाकात का सिलसिला कैसे शुरू हुआ सर? ये भी सच्चाई है कि हम दोनों ही जो चर्च की क्वायर
एक होती है, हर चर्च में क्वायर होती है जिसमें 20-25 लोग वहाँ के जो रिलीजियस जो परफॉर्मेंस होती हैं उसमें थे। तो हम दोनों उस चर्च की क्वायर का हिस्सा भी थे और खुदा ने मुझे उस लिहाज से भी बरकतों से नवाजा और मेरी एक जीवन संगनी भी उसके लिए खुदा ने ही इंतज़ाम किया और फिर हम दोनों शादी के बंधन में बंधे और दोनों के परिवार साथ आए और एक पवित्र रिश्ते में बंधे। तो ये भी ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने इन 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 इबादतों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी का भी एक नया तरीके से एक तोहफ़ा दिया, इनाम दिया। मुझे लगता है 65 साल बाद सर ने राज खोल ही दिया। नहीं, ये तो सभी को मालूम है और बहुत ऊपर वाले ने बहुत बरकतों से नवाजा। मैं तो इस लायक कभी अपने आप को जितनी इज़्ज़त जितनी मुझे बरकत ऊपर वाले ने दी, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। और बल्कि मैं तो अपने एक तारुफ़ में 2 मिसरे लिखे हुए हैं। अक्सर लोग बुलाते हैं तो मांगते हैं कि भाई वो अपना बायोडाटा CV दीजिए, तो मैं साहब 2 मिसरों में 2 लाइनों में मेरा CV है, वो मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ कि बस मेरा इतना तारुफ़ ठीक है, बस मेरा इतना तारुफ़ ठीक है, मैं हुनर के खेत का मज़दूर हूँ। तो मज़दूरी में लगे हुए हैं। ये आर्ट और इसकी जो कल्चरल जो फ़ील्ड है बहुत बड़ी है। समंदर के अंदर समंदर, समंदर के अंदर समंदर, तो उसमें उतरे हुए हैं। तो हमारे साथ थे आदरणीय जॉनी फॉस्टर साहब और एक कलाकार, संगीतकार, लेखक और आर्टिस्ट, पेंटिंग आर्टिस्ट या फोटो आर्टिस्ट ही कोमल हृदय वाले होते हैं और उसकी कोमल हृदय की पहचान है कि वो उनकी तस्वीरों के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से, अपनी कल्पना की पेंटिंग के माध्यम से वो लोगों के दर्द को आम लोगों तक पहुंचाता है। और ये स्पिरिचुअलिटी की अगर एक पराकाष्ठा की बात करें, एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक की बात करें, तो मेरे ख्याल से एक जो आर्टिस्ट होते हैं वो उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। मैं हूं आपका अक्स निगार सहाफ़ी। ऐसी शख्सियतों से मुलाकात करने का मैं प्रयास करता रहूँगा और आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। बस ऐसी उम्मीद के साथ कि आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी प्यार मोहब्बत दें। आपको प्यार मोहब्बत देने के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जो भी हमारा प्रयास बेहतर लग रहा है, मनोबल हमारा बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।